गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th क्लास की यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री चल रही है। टॉपिक हमारा जो कल चल रहा था मेजरमेंट। ठीक है, तो मैटर की जो प्रॉपर्टी हैं उनका मेजरमेंट करना है। तो पहली प्रॉपर्टी जो मेजरमेंट की चल रही है वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर यानी किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है। तो देखिए, तो द टेम्परेचर इज मेजर बाय द थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर ठीक है, थर्मोमीटर के द्वारा हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर। तो कहता है टेम्परेचर इज मेजर बाय द थर्मोमीटर। थर्मामीटर क्या करता है, मेजर करता है कि ए बॉडी इज कोल्डनेस और हॉटनेस। यानी थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द thermometer is used to measure the temperature of a body। ठीक है, या फिर बॉडी की जगह ऑफ मैटर किसका, सब्सटेंस किसका है, इस कोल्डनेस या हॉटनेस, कोल्ड और हॉट कर देते हैं। यानी कितनी हॉट और कितनी कोल्ड है उसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज किया गया जिसका नाम है थर्मामीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर हम जर्नली टेम्परेचर जो है वो जर्नली केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। तो देखिए, आपको याद है ही, मान लो कि कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया है या डिग्री सेल्सियस में दिया है या डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, मान लो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना मानते हैं, जर्नली वैसे 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। ठीक है, जर्नल तो मान लो कि कोई आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.16 जोड़ते हैं भाई। ठीक है, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जर्नली 273 ही जोड़ देना, 0.16 की ज़रूरत ना रही। तो 5 3 8 और 7 और 2 9 और 2, तो लगभग क्या कहते हैं कि 298 केल्विन। अब मान लो कि 300 केल्विन कह दिया अपने को, तो इसको क्या है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, तो वो देखो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी कि देखो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है, केल्विन सेल्सियस से केल्विन में। और कहता है कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। अब देखो, मान लो कि अपने पास 98.6 फ़ारेनहाइट आ गया, 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो 5/9 और फ़ारेनहाइट कितना दिया, 98.6 माइनस का 32। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फार्मूला बन गया, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 और डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, और उल्टा होता फ़ारेनहाइट में परिवर्तित होना, तो हम इसको पहले इसको लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में जाता, तो 9/5 और क्या आ गया डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इधर क्या बच गया, फ़ारेनहाइट -32। इसको इधर ले जाओ तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर आ गया, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो देखो अब है ना, आपस में ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फार्मूले आपने अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। दूसरी प्रॉपर्टी है मेजरमेंट की, मेजरमेंट ऑफ क्या है, वॉल्यूम भाई। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम भाई। तो वॉल्यूम को कैसे मेजर किया जाता है, तो किसी बॉडी का टेम्परेचर जो वॉल्यूम है वो जर्नली आर यूज कॉमनली मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए मैटर इन लीटर। जर्नली हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस या वॉल्यूम ऑफ ए मैटर इज़ मेजर इन जर्नली इन कॉमनली कैस कहाँ, लीटर में। ठीक है, तो लीटर में मेज़र करते हैं। तो देखिए, या फिर क्या है, मिलीलीटर में यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, डेकामीटर के अंदर मेज़र करते हैं, या क्यूबिक मीटर के अंदर मेज़र करते हैं। तो देखिए कैसे, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या है, 1000 कहते हैं कि ml यानी मिलीलीटर के बराबर होता है। और यूँ कह सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू क्या है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और क्या है कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या है, 1 डेका क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। तो इनकी इकाई आपस में कन्वर्ट करने के लिए भी याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखोगे
वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस या ऑफ ए मैटर इज जनरली मेजर इन द लीटर। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई डिवाइस है, तो अपन 10वीं क्लास में 11वीं में भी अब पढ़ रहे हैं, तो एक मेजरिंग सिलेंडर होता है भाई। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, या फिर क्या है कि ग्रेजुएटेड बोलते हैं, ग्रेजुएटेड। ठीक है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेज़रमेंट के लिए 100, 50, 100, 200, 300, 500 मतलब इस टाइप से लिखा होता है। या फिर क्या है, एक ब्यूरेट होती है भाई, ब्यूरेट। ठीक है, ब्यूरेट बहुत लंबी, यानी कि लगभग क्या है कि, ठीक है, तो इसके नीचे क्या है कि टूटी लगी होती है, यानी कि यहाँ मेजरमेंट के इसके ऊपर डिवाइस होते हैं कि कितने ml की है। एक होती है ब्यूरेट भाई। ठीक है, ये तो हो गया आपकी ब्यूरेट। ठीक है, क्या होगी, ब्यूरेट। और एक होती है पिपेट भाई, इस टाइप की। ठीक है, यहाँ निशान होगा इसके ऊपर कि 10 ml की है, 20 की है, 25 की है। जनरली यहाँ पे 25 ml यूज़ करके चलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पिपेट भाई। क्या बोलते हैं, पिपेट्स। ठीक है, तो हम मेज़र करते हैं, वॉल्यूम को मेज़र करने के डिवाइस हैं, या फिर जनरली हम बीकर से भी मेज़र कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है मेज़रमेंट की कि मेज़रमेंट ऑफ मास भाई। मास को कैसे मेज़र किया जाता है, तो वैसे जनरली आपने पढ़ा है ही, कहता है कि इट इज़, कहता है मेजर कौन, मास इज़ मेजर बाय द बैलेंस। बैलेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस के द्वारा मेजर किया जाता है, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल तराजू बोलते हैं। और एक होता है भाई एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस बोलते हैं, एनालिटिकल बैलेंस। तो दो प्रकार के बैलेंस हैं, उनके द्वारा हम मास को मेज़र करते हैं। मास की जनरली एसआई यूनिट जो है वो क्या है कि किलोग्राम, ठीक है, में यूज़ करते हैं, या फिर क्या है, ग्राम में भी मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, तो मास में। और कहते हैं कि देखो मास, और कहते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस होता है भाई, मास और वेट में डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस है वो भी याद करना है आपने कि मास क्या है और वेट क्या है। ठीक है, वेट तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा है, लेकिन मास फिक्स होता है। तो मास क्या है वो भी याद करना है। तो मास, इट इज़ ए क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है, इट इज़ द क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है, मात्रा है, क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या मैटर, मैटर की क्वांटिटी है। ठीक है, कंटेंट जो रखी गई है, किसके अंदर कंटेन की गई है, इन द सैंपल। मतलब कोई भी कंटेनर होगा या कोई भी सैंपल होगा, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी रखी गई है वो उसका मास कहलाता है। ठीक है, तो वेट क्या है, तो वेट क्या है, वेट क्या है, वेट इज़ द क्या है कि इट इज़ द फोर्स, फोर्स है भाई ये वेट तो। ठीक है, विद किसके साथ, विद विच द बॉडी, body is attracted towards the earth, towards the earth। ठीक है, तो अर्थ की ओर बॉडी अट्रैक्ट की गई है, तो कितनी अट्रैक्ट की गई है वो उसका क्या कहलाता है, वेट। तो वेट कैसे W=m में जी मास होगा और ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी डिफर होती है, ठीक है, डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होते हैं, याद रखना है आपने। उसके बाद फोर्थ है सम कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट का यूज़ किया गया। वैसे लेंथ तो आपको पता है ही, तो लेंथ मेज़र की जाती हैं इन किस में, एंगस्ट्रॉम, किस में, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ए के ऊपर 0 लगा दी, एंगस्ट्रॉम। या फिर क्या है, नैनोमीटर भाई, क्या है, नैनोमीटर्स में, NM बोलते हैं। ठीक है, या फिर क्या है, पिकोमीटर भाई। ठीक है, पिकोमीटर्स में तो PM। ठीक है, तो देखो याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू
10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर जो है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो आपने अच्छे से याद करने हैं, मेजरमेंट की यूनिट हैं। ठीक है, थैंक यू।